अगर आप इस बारे में क्लियर हैं कि एग्जैक्टली आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, तो आप उसे बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बात बोली थी ओपरा विनफ्रे ने, क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट किया था, क्योंकि उनको पता था कि उनको एग्जैक्टली किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जिसमें लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का यूज करके अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट किया। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमें किस इंसान को अट्रैक्ट करना है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता है कि हमें किस इंसान को एग्जैक्टली अट्रैक्ट करना है। हमारे सामने वो इमेज क्लियर नहीं होती है, वो इंसान क्लियर नहीं होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 स्टेप्स के बारे में, जिसके थ्रू अगर आप उस इंसान को जानते हैं या अगर वो इंसान भी आपके सामने नहीं है और नहीं पता है आपको उसके बारे में, तब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट डेफिनेटली कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करने से जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो मैं उसके बारे में 5 स्टेप्स डिस्कस करूंगा और बाय डिफॉल्ट वो सेम स्टेप्स रेप्लिकेट हो जाएंगे उस इंसान के साथ जिस इंसान को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो उसके बारे में मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो शुरुआत करते हैं जानने की वो 5 स्टेप्स क्या होंगे जिससे आप अपने लाइफ पार्टनर को, मनचाहे लाइफ पार्टनर को, जैसा आप सपने देखते हैं उस लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसमें पहला स्टेप है क्लैरिटी का होना। आपको क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको किस तरह का इंसान चाहिए। ध्यान रखिएगा, हमें वही मिल सकता है जहां तक हमारी सोच पहुंच सकती है। अगर मैं एक चीज को सोच ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता, क्लैरिटी नहीं है, तो वो चीज मेरे पास कभी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी, हमें जानना पड़ेगा कि मुझे एग्जैक्टली किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। उसके वैल्यू सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि उसका किस तरह का वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, उसके कॉमन इंटरेस्ट क्या होने चाहिए, मेरे और उसकी कौन सी पसंद है जो बहुत ज्यादा मैच करनी चाहिए, उसकी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो उस इंसान के अंदर होनी चाहिए। बहुत बार हम क्या होता है, जब हम लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने के बारे में बात करते हैं तो हम बहुत बार सिर्फ ये सोच लेते हैं कि वो कैसा दिखता होगा, उसकी हाइट क्या होगी, उसकी बॉडी कैसी होगी। हम उस बारे में, जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, उसका रंग कैसा होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो सारी चीजें ये बहुत ज्यादा टेम्परेरी होती है। लेकिन जब उस इंसान के साथ आप एक्चुअल में रहने लगते हैं तो जो उसकी कोर वैल्यूज है, उसकी क्वालिटीज हैं, कॉमन इंटरेस्ट हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर आपको ये पता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए तो आपके लिए उसको अट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए एक पेपर पेन लेकर बैठिए और उन सभी क्वालिटीज, हर चीज को बारीकी से लिखिए जो आप चाहते हो कि आपके लाइफ पार्टनर के अंदर हो। ये बात ध्यान रखना, अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे तो ही आप आगे के जो दूसरे स्टेप हैं, जो तीसरे स्टेप हैं या चौथे स्टेप हैं, वहां तक पहुंच पाएंगे। पहला स्टेप क्रॉस नहीं होगा तो चीजें नहीं मैनिफेस्ट होंगी। तो पहले स्टेप को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर पेन लीजिए और उसको लिखना शुरू कीजिए कि एग्जैक्टली आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। और फिर क्या करना है, फिर आपको जो भी आपने इसको ब्रीफ दिया है, ध्यान रखिएगा, जब आप इसको पहली बार करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने सोचा भी नहीं था और वो आपने इसमें लिख दी। अब आपको क्या करना है, उसके अंदर उस चीज को विजुलाइज करना शुरू करना है, उस इंसान को इन क्वालिटीज के साथ विजुलाइज करना शुरू करना है। और वो सारी आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, आप कितना क्रिएटिवली अपने उस इंसान को, स्पेशल पर्सन को आप अपने इन क्वालिटीज के साथ कैसे रिलेट करके विजुलाइज कर पाते हो। तो ये है हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है सेल्फ लव का होना, यानी कि खुद से प्यार करना। याद रखिएगा, अगर आप अपने आप को प्यार के लायक समझते हैं, अगर आप खुद से प्यार करते हैं, तभी कोई इंसान आपसे, जो दूसरा इंसान है वो आपसे प्यार करेगा। अगर आप खुद को प्यार के लायक नहीं समझते, खुद को किसी लायक नहीं समझते, अपने बारे में नेगेटिव सोच रखते हो, अपने बारे में, अपनी क्वालिटीज के बारे में नेगेटिव सोचते हो, मेरी हाइट के बारे में, मेरी सुंदरता के बारे में, मेरे कलर के बारे में, जब आप ऐसी सोच रखोगे कि ये सारी चीजें तो मेरे अंदर कम हैं, जब आप ये कम चीजें सोचोगे कि ये सारी चीजें मेरे अंदर कम है, यानी कि आपके अंदर सेल्फ लव मिसिंग है। और जो एनर्जी आप रेडिएट कर रहे हैं, वाइब्रेशन आप बाहर भेज रहे हैं, वही वाइब्रेशन आपके पास वापस आ रही है, वही एनर्जी वापस आ रही है, उसी तरह के लोग आपके पास आ रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे
तब तक आप उन लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जो आपसे बेइंतहा प्यार करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो एनर्जी बाहर देंगे वही एनर्जी वापस आएगी। तो खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए आपके अंदर जो जो क्वालिटीज़ है उसको अप्रिशिएट कीजिए। अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें उसको अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो आप अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने आसपास की चीज़ों के लिए थैंकफुल होना शुरू कर देते हैं, और आप उस जोन में आना शुरू कर देते हैं कि जिसमें ना आपके पास अबंडेंस है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और आप बहुत अच्छा महसूस कंसिस्टेंटली अपने बारे में भी और बाहर के लोगों के बारे में भी अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो सेल्फ लव आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा थ्रू ग्रैटिट्यूड। और जब आप ये करेंगे, देखिएगा आप उस दौरान, जब आप स्पेशली अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर आप आज ये जो दौर चल रहा है, आप इसी दौर में अट्रैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये परफेक्ट टाइम में इसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, और आप देखेंगे कि इसके इतने पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेंगे, आपको खुद से ही प्यार हो जाएगा। थर्ड स्टेप है, आपको नेगेटिविटी को रिलीज करना होगा। ध्यान रखिए, अगर आपको आपके माइंड के अंदर पुरानी किसी चीज को लेकर कोई भी नेगेटिव बिलीफ है या लिमिटिंग बिलीफ है, तो वो आपको आगे कभी नहीं बढ़ने देगा। अगर आपके कोई पास्ट में ब्रेकअप हुए या किसी ऐसे इंसान से आप मिले जो बहुत ख़राब था या जिसने आपके साथ कुछ ख़राब किया, तो अगर आपके माइंड में वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी तो कभी भी आप डेफिनेटली एक सही एनर्जी पर वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, रेडिएट नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पीछे मुड़ के देखना बंद करना पड़ेगा। आपको उस एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा, जो पास्ट के लोग हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, और खुद से कहना पड़ेगा बार बार कि ऐसे लोग भी आपको लाइफ में मिलेंगे जो आपको दुख पहुंचाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग ऐसे होंगे। जब आप कंसिस्टेंटली अपने आप से ये बातें करते रहेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि दुनिया में हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता। आपको बेहतर लोग मिलते रहते हैं, इसीलिए आप प्यार की तलाश ऑन रखते हैं। पुराने पहले कभी दिल टूटा हो, या किसी ने धोखा दिया हो, या किसी ने कुछ गलत व्यवहार आपके साथ किया हो, कुछ गलत बोल दिया हो, आपको वो सारे बैगेज छोड़ने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें एम्प्टी करनी पड़ेंगी दिमाग से, और उन सबको माफ़ करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब आप लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार होते हैं तभी आप एक बिना बैगेज के सॉलिड तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। तो आपको ना अपने सारे लिमिटिंग बिलीफ्स, रिलेशनशिप को लेके, लोगों को लेके कितने भी लिमिटिंग बिलीफ्स होंगे ना, उनको इमीडिएटली ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि वो थॉट जब तक आपके साथ चलते रहेंगे, आप अपने लाइफ पार्टनर को, जिस इंसान को आप चाहते हो, उसको अट्रैक्ट करना आपके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। चौथे स्टेप में आपको अफर्मेशन लिखना स्टार्ट करना है। वैसे तो आप कोई भी अफर्मेशन लिखना स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं 2 अफर्मेशन आपको सजेस्ट जरूर करूंगा। अगर आपको इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि किस इंसान को मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूं या चाहती हूं, अगर उसके बारे में क्लैरिटी नहीं कि वो इंसान कौन है, तो ये 2 अफर्मेशन आपको जरूर करनी चाहिए। आई एम रेडी टू अट्रैक्ट अ लविंग पार्टनर and a compatible partner in my life. Love is flowing with abundance in my life. ये 2 अफर्मेशन आपको रोज लिखनी है। हर रोज सुबह 10-10 बार ये अफर्मेशन लिखनी है। एटलीस्ट 30 दिनों तक आप जरूर लिखना, और इसके रिजल्ट देखना आप। इसके अलावा अगर आप अपने पास से कोई अफर्मेशन फॉर्म करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। 5वें स्टेप में आपको एक्शन लेना होगा। यहाँ पर एक्शन का मतलब ये है कि आपको अपने आप को बाहर निकालना होगा, खुले माहौल में निकालना होगा। कुछ ऐसी जगह पर जाना होगा जहां पर उस तरह के लोग मिल सकते हैं जिससे जो आपके कंपैटिबल लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके अंदर कोई हॉबी है, कोई हॉबी क्लासेस आपने स्टार्ट की, आप कॉलेज जा रहे हो, आप कोई ट्यूशन क्लासेस जा रहे हो, आप कोचिंग क्लासेस जा रहे हो, आपने कोई स्विमिंग की क्लासेस ली हुई है, आपने कोई जिमिंग की क्लासेस ली हुई है, आप कुकिंग की क्लासेस के लिए जा रहे हो। ये बेसिकली वो एवेन्यूज हैं जहां पर आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हो। याद रखिएगा, अगर आप अपने आप को घर में बंद करके रखेंगे तो आप कभी भी रोशनी नहीं देख पाएंगे, उस इंसान से मिल ही नहीं पाएंगे जिस इंसान को आप लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो हमारे पास इस केस में बहुत ज़्यादा एक्शन लेने के लिए नहीं होता है, समझ रहे हो आप। जब आपके पास बहुत सारा एक्शन लेने के लिए नहीं है तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ आप जो एक्शन ले सकते हो, वो एक्शन ये है कि अपने आप को एनवायरनमेंट में प्रेजेंट करना, ताकि जो लोग आपकी सेम एनर्जी पर, जो आपकी एनर्जी है सेम एनर्जी पर जो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो आपसे मुलाकात करें, आपसे किसी न किसी बहाने से मिले। और बहुत बार आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, जो लोग साथ में काम करते हैं, जो लोग साथ में पढ़ाई करते हैं, वही जाकर आगे जाकर लाइफ पार्टनर भी बनते हैं, और कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू, कॉमन लोगों के थ्रू वो मुलाकात करते हैं और अपनी लाइफ में एक दूसरे को चुन लेते हैं। तो आपको अपने आप को बाहर निकालना होगा
और ऐसे माहौल में डालना होगा जहां पर आप बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, ताकि आप उन सब में उस इंसान को ढूंढ सके जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थे 5 स्टेप उस केस में जब आपको ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि आप किस इंसान को एग्जैक्टली अट्रैक्ट करना चाहते हैं। यानी कि आपको ये नहीं पता, जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि यार मेरे को ना इस पर्टिकुलर इंसान से शादी करनी है। जब आपको ये नहीं पता है, आपके पास वो इंसान क्लियर नहीं है, तो आपको ये 5 स्टेप्स करने हैं। अब बारी आती है, अगर आपको ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मुझे किस इंसान से शादी करनी है, तब भी आपको इन 5 स्टेप्स को करना है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से करना है। इसमें भी पहले स्टेप में आपको क्लियर होना होगा कि जो इंसान आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसको आप जानते हो, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं और क्या क्या कॉमन इंटरेस्ट हैं और क्या क्या चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद है उस इंसान के अंदर। क्योंकि ध्यान रखिए, क्वालिटीज तो आपको वैसे भी चाहिए, चाहे आप उस इंसान को जानते हो चाहे नहीं जानते हो। वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करके अपने पास नोट डाउन करो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, फिर उसी का विजुअलाइजेशन करना है। सेकंड स्टेप में आपको सेल्फ लव परफॉर्म यहां पर भी करना होगा। याद रखिएगा, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, वो इंसान पलटकर आपको प्यार नहीं करेगा, उसके फैमिली वाले आपको पलटकर प्यार नहीं करेंगे। तो सेल्फ लव आप कैसे कर सकते हैं? सेल्फ लव जो बताया गया है, ग्रैटिट्यूड के जरिए आपको सेल्फ लव परफॉर्म करना पड़ेगा। खुद से प्यार तो दिल से करना ही होगा, और आप इसके लिए फोर्स शुरू में हो सकता है आपको कॉन्शियसली करना पड़े, बड़ी सबकॉन्शियसली अपने आप बिल्ड होता रहेगा। फिर इस केस में थर्ड स्टेप में भी आपको जो अपने लिमिटिंग बिलीफ्स, अगर आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत हुआ, कोई नेगेटिव लोग आपके आसपास आए, सराउंडिंग में आए, धोखा दिया, दिल टूटा, कुछ भी ऐसा हुआ है, तो उसको बिल्कुल दिमाग से निकालना पड़ेगा। क्योंकि हमारे माइंड में ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी होती है। अगर आप इस इंसान से बिल्कुल आप क्लियर है कि मेरे को किस इंसान से शादी करनी है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मैं बहुत इनसिक्योर होता हूँ, पता नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी, पहले भी कुछ हो गया था, पहले भी इश्यू हो गए थे। जब आपके माइंड में ये सारे के सारे सवाल चलते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उस केस में भी ऐसा ही होगा। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता भी होगा, लोग मिलते होंगे मना कर देते होंगे, लोग मिलते होंगे मना कर देते होंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि आप वही एनर्जी आगे तक लेके जा रहे हो, लिमिटिंग बिलीफ्स कैरी कर रहे हो, और उन लोगों को माफ नहीं कर रहे हो, उन लोगों को अपने दिमाग से निकाल नहीं रहे हो जो बीत चुका है, वो पास्ट को आप छोड़ ही नहीं रहे हो। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में आपको अफर्मेशन लिखनी है। आपको अफर्मेशन यहाँ पर थोड़ी अलग तरीके से लिखनी है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आपको उस इंसान के बारे में पता है कि किस इंसान को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है थैंक यू गॉड, मैं और इस इंसान, उस इंसान का नाम, मैं और नाम, हम दोनों की शादी हो गई है और दोनों परिवार वाले बहुत खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं। कुछ इस तरह से अफर्मेशन आप फॉर्म करके आप इसको लिखना शुरू कीजिए। इसके लिए आप रोज मिनिमम आपको क्या करना है, अगर आप उस इंसान से डेस्परेटली शादी करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, कुछ भी करके शादी करना चाह रहे हैं, तो आप इसको जब तक लिखते रहना जब तक आप उस इंसान को पा नहीं लेते। ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट 10 बार आपको इसको लिखना पड़ेगा हर सुबह। ठीक है, तो आप ये अफर्मेशन आप लिख सकते हो। उसके बाद एक्शन क्या करना है? आपको एक्शन यहाँ पर ये लेना पड़ेगा कि कोशिश कीजिए कि आप उस इंसान से मिलते रहें। कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लोगों से मिलते रहें जो उस इंसान से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, ताकि कुछ ना कुछ तरीके से वहाँ की खैर खबर, यहाँ की खैर खबर वहाँ तक पहुँच सके, वहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आ सके, आपके बारे में पॉजिटिविटी स्प्रेड की जा सके, कोई आपका रिश्ता लेकर जा सके। बहुत सारी जो वो कॉमन कनेक्शन आपको जोड़ने पड़ेंगे और ऐसे लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी जो इस केस में आपको एक दूसरे से मिलवा सकता है। बहुत केसेस में शायद कई बार ऐसा भी होता है जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, वहाँ पर आप कोई एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, आप फाइंड आउट करो। आप अफर्मेशन लिख रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो पहले स्टेप में, वो सारी चीजें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आप कोशिश करते रहो कि आप कोई ना कोई ऐसे एक्शन लो जिसके थ्रू कोई ना कोई कनेक्शन बिल्ड हो। बिकॉज जब कनेक्शन बिल्ड होगा, जब आप आसपास आओगे, तभी आप एक सेम एनर्जी पर वाइब्रेट करोगे ना। जब दूर होगे तो समझ में भी नहीं आएगा कि आप किस एनर्जी पर हो, एक दूसरे इंसान किस एनर्जी पर है, समझना भी एक दूसरे को मुश्किल हो जाएगा। तो जब आप ये प्रोसेस पूरा फॉलो करोगे तो आप एक ऐसे इंसान को भी मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आपके सामने है। शायद हो सकता है उसने अभी तक आपको हाँ ना बोला हो सकता है उसने आपको हाँ बोल दिया, उसकी फैमिली वालों ने हाँ ना बोला हो, या किसी और तरह की अड़चन आपके सामने आ रही हो उसकी फैमिली से, अपनी फैमिली से। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि आप उस इंसान को बताते तक नहीं है कि यार मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आप उसे फिर भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आप डिमांड कर रही हैं बहुत सारा एक्शन, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, बहुत सारा एक्शन लेना, ताकि आप अपनी सारी की सारी चीज़ें
एक्सप्रेस कर सकें। तो दोस्तों इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। और मैंने खुद इसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपनी लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट किया है, उस स्पेशल पर्सन को अट्रैक्ट किया है जिससे वो बेइंतहा प्यार करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपके जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल प्योर हैं, आपकी भावनाएं जो हैं, आप जो उस इंसान के बारे में जो सोच रहे हो, अगर वो प्योर हैं, उसमें कोई किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं है और सिर्फ पॉजिटिविटी और दिल से आप चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि भगवान भी, पूरा यूनिवर्स भी आपको मदद करेगा। लेकिन अगर आपके माइंड में किसी इंसान को सिर्फ हासिल करना है, अचीव करना है, तो ध्यान रखिएगा यूनिवर्स शायद आपको उतना हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन फिर अलग तरह की है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं है और उस इंसान की वाइब्रेशन अलग होंगी, तो आप कभी मिल ही नहीं पाएंगे। तो अपनी वाइब्रेशन पर कंसिस्टेंटली याद रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ काम करता है। तो इसमें से कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, थॉट्स मिसिंग नहीं होनी चाहिए, फीलिंग्स मिसिंग नहीं होनी चाहिए और एक्शन मिसिंग नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिएगा कोई भी चीज़ हमें कब मिलेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी जो एनर्जी है और हमारी पॉजिटिविटी, हमारी वाइब्रेशन कितनी स्ट्रांग है। उससे ये डिसाइड होता है कि कोई भी चीज़ मैं कितनी जल्दी अचीव कर पाऊंगा, उस इंसान को मैं कब अचीव कर पाऊंगा, कब पा सकूंगा मैं उस इंसान को। ऐसे करके आप अपनी लाइफ में किसी भी पार्टनर को, किसी भी इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको रिलेवेंट लगी होगी और आई एम श्योर आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करके अपनी लाइफ में अपने मन चाहे लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट जरूर कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो किसी ऐसे इंसान को आपको भेजने की ज़रूरत है जिसको आप चाहते हो कि यार वो भी मुझे अट्रैक्ट करे या किसी इंसान को अट्रैक्ट करे, अगर किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और अगर आपकी टेक्निक जो मैंने बताए, 5 स्टेप्स जो मैंने बताए हैं, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आई एम स्टार्टिंग दिस टुडे। ऑल द बेस्ट गाइज, जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।